होपफुली आपको एंड ऑपरेटर की तो समझ आ गई होगी, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर ऑपरेटर की, जिसको मैंने आपको आते साथ ही बहुत सारी चीज़ें आर ऑपरेटर की क्लियर की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसको पैरेलल के सिंबल के जो 11 मैंने आपको कहा था, बिल्कुल आप 11 बना दे तो वो आपको आर ऑपरेटर के प्रोग्राम में यूटिलाइज होगी जी। अब हम इसको प्रॉपर इस प्रोग्राम को भी सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे। स्टेटमेंट ये कहती है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो दैट इनपुट करे कैरेक्टर को, कौन से कैरेक्टर एंड डिस्प्लेस करे, ठीक है, और डिस्प्लेस करे वेदर इट इज वावल, और ये बताए कि ये वावल है या नहीं। अगर वावल होगा तो आपका प्रोग्राम राइट होगा, अगर वावल नहीं होगा तो प्रोग्राम राइट नहीं होगा। वावल क्या होते हैं ये आपको बात पता ही है कि वावल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या होते थे, वावल्स होते थे। यही चीज हमने इनको आप बतानी है। याद रखो कि इसके प्रोग्राम को स्टार्टिंग के अंदर एंड के अंदर मैंने आपको ये सालों को बताया था कि आप इंक्लूड आई स्ट्रीम से स्टार्ट करोगे, नेम स्पेस एसटीडी लिखोगे, एंड मेन लिखोगे, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। चौका आपने इनपुट क्या करनी है, खुद कह रहा है कि आप इनपुट करो कैरेक्टर को, हमें क्या है, खुद कह रहा है कैरेक्टर को आप लोग क्या करो, इनपुट करो। हम इसको स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मान लो कि मैं ले लेता हूं सी एच, खुद वो कहता है कि इस कैरेक्टर को आपने ले लिया इनपुट के तौर पर, ठीक है। तो मैंने अगर इस कैरेक्टर को ले ही लिया है तो मुझे इसकी आउटपुट क्या चाहिए, मुझे इसकी आउटपुट ये चाहिए, मुझे इसकी आउटपुट क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए इंटर एनी नंबर, एनी नंबर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटर कर सकता हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इंटर एनी नंबर। एनी नंबर को वो खुद कह रहा है, खुद क्या कह रहा है कि कोई नंबर आप लोग इंटर करके देख लो, अगर बात बन गई तो ठीक है, अदरवाइज आपकी किस्मत। आपको कोई भी नंबर इंटर करना होगा। मैं क्या, मुझे इनपुट जो है वो मुझे पता है कि हमारे पास इसकी, हमें इसको इनपुट क्या देनी है। मुझे इनपुट कैरेक्टर जो है वो तो हमें पता है कि वो सी एच ही है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है सबको, ठीक है। जहां तक हमें पता है कि आपको क्या करना है, इनपुट आपको पता चल गई। अगर हम ये कंडीशन इनको कहें, अगर हम इफ की कंडीशन लगा दें, अगर हम इफ के बारे में कहें, इफ जो का आपको करेक्टर की बात करनी है, करेक्टर की सी एच याद रखो। ये कंडीशन में लिखने वाला हूं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सी एच लिखा, ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर, जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप 2 दफा असाइनमेंट में इक्वल का निशानी लगाओगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। याद रखो कि आपकी इनपुट के अंदर वावल्स नंबर है, वावल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक दफा मैं इसको कैपिटल में हल करूंगा और एक दफा मैं इसको स्मॉल कैपिटल लेटर में हल करूंगा। आपको पता है इफ सी एच डबल इक्वल टू, हमें क्या पता है कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने ए लगाया, ए जब आ गया है तो इसके बाद हम लोगों को जो का काम किसके ऊपर करना है, वी हैव वर्क ऑन द बेस ऑफ आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर के ऊपर हमने काम करना है। तो आर ऑपरेटर की हमें जो बेसिक्स पता है, आर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, पैरेलल के सिंबल से, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई। तो सी एच डबल इक्वल टू, जब आप लिखोगे ये ए आया, ए आपको पता है ए किसका क्या है, वावल्स है, ए तो वावल्स है, तो इसका स्मॉल ए भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि इसके ऊपर ये वाली आपने लगानी है कोटेशन, समझ लो, ये इसके ऊपर ये छोटी छोटी डैशें आपने जरूर लगानी है। तो यहां तक आपको पता चला, तो स्मॉल ए के पता चल चुका है जी। इसके बाद फिर लिखो, ए का पता चल चुका है, ए ई, इसके बाद आता है ई, तो सी एच लिखो इज इक्वल टू हमने डबल इक्वल में लगाना है ई, तो इसके बाद अगेन इक्वल, ये चीजें आपने लगानी है। सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ई, तो इसके बाद हम लोगों ने अगेन जाना है, ये सिंबल आपने लाजमी लगाना है जी। इसके बाद हम लोग सी एच डबल ई को लिखेंगे, ए ई हो चुका है, आई
बड़ा आई लिखा तो ये सिंबल आपका किसका रिप्रेजेंट करता है, आर ऑपरेटर को ये सिंबल क्या करता है, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आर के ऊपर। आई का भी पता चल गया, तो स्मॉल आई भी अब हमने लिखना है इज इक्वल टू स्मॉल आई, तो ये भी इसके ऊपर लगानी है। तो इसके बाद AEIO अब हमने ओ के ऊपर बतानी है IO, स्मॉल ओ भी आपने लिखना है। मैं चलो क्योंकि मेरे पास सब जगह कम पड़ गई है, मैं इसको आपको क्या करता हूँ, आपने एक बार बड़े के साथ भी लिखना है और छोटे के साथ भी लिखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं एक दफ़ा इसको लिख लेता हूँ, IO को भी एक दफ़ा लिख लेता हूँ, जगह कम पड़ने की वजह से इसको आपने बड़े के साथ भी लिखना है और छोटे के साथ भी लिखना है। मैं अब छोटे के साथ लिख रहा हूँ, तो आपका लास्ट वाला क्या होगा, CH डबल इक्वल टू IO के बाद क्या आता है स्मॉल u। मैं छोटे वाला लिख रहा हूँ, पहले आपने बड़े वाला लिखना है फिर आपने छोटे वाला लिखना है। जब ये काम करोगे तो आपका यहाँ पर वर्क आपने इसकी करेक्टर इनपुट जो है आपने पुट कर दी। याद रख लो कि ये जितने भी मैंने इनपुट्स दिए, ये जितने भी मैंने इसके अंदर पुटिंग की, वो सारी की सारी क्या है, वावल्स है। अगर ये वावल्स है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्योंकि ये सारे वावल्स हैं। इसमें एक भी नंबर जो है, एक भी आपका अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है, एक भी अल्फ़ाबेट आपका इसमें से डिफरेंस नहीं है। आप एक एक भी करके भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने स्मॉल और कैपिटल के अंदर बताना था, मैंने स्मॉल में भी कैपिटल में भी लिखा और स्मॉल में भी लिखा, कैपिटल में भी लिखा, स्मॉल में भी लिखा। यहाँ पर मैंने जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने इसको सिंपल कर दिया, आपने इसको फुल कंप्लीट भी कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपको बात पता चल गई हो तो इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोग्रामिंग जो होगी वो किस साइड पे जाएगी, ये चीज़ आपने बिल्कुल सेम रखनी है। यहाँ तक आपका ये सिस्टम इस तरफ गया, इफ़ आपने कंप्लीट कर लिया तो इसका अगली प्रोग्रामिंग जाओगे तो इफ़ का आपको पता चल गया। हम बात करेंगे एल्स की। हम बात करेंगे एल्स की। याद रख लो कि आपने अब एल्स किया, अगर आपने ये सारे वावल्स पुट किए तो बात तो ठीक होगी, अगर जब वावल्स नहीं पुट करेंगे तो बात क्या होगी, गलत होगी। अगर हमारे पास कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है वो क्या हो, कोई भी नंबर जो वावल्स ना हो, इफ यू डिड नॉट, अगर हम क्या करें, यू डिड नॉट इंटर आ वावल, अगर आपने कोई नंबर जो है वावल्स पुट नहीं किया, अगर इसके अंदर कोई भी नंबर जो है आपने वावल्स पुट नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर कंडीशन जो होगी वो गलत हो जाएगी। क्योंकि जब वावल्स नहीं होगा, AEIOU के अलावा कोई नंबर होगा तो वावल्स नहीं चलाया जाएगा, तो इसके बाद प्रोग्राम जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किधर हो जाएगा, जीरो पर आके वो रिटर्न हो जाएगा। जब जीरो पे रिटर्न होगा तो चूंकि डेव के साथ हम कर रहे हैं तो डेव C++ के अंदर ये कंडीशन आपको सारी बातें पता है, इसके बाद ये रिटर्न होगा जीरो पे, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। दिस इज द बेसिक्स प्रोग्रामिंग ऑफ आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर की आपकी प्रोग्रामिंग पता चल गई, जिसके अंदर हमने ये सारा प्रोसेस करना है। आप इसको और भी कम करके लिख सकते थे, लेकिन आपको फुल समझाने के लिए मैंने ये सारा का सारा प्रोग्राम आपके सामने डिस्कस किया। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको आसानी से ये सारा प्रोग्रामिंग समझ आ जाएगी। अगर आपने ज़रा सा भी यहाँ पर मिस्टेक की प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपका जो रिजल्ट होगा जब प्रोग्राम को रन आउट करेंगे वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएगा।